1 लाख का आईफोन मिलेगा भाई 10,000 में एंड 1.5 लाख का आईफोन जो है वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 12,000 में। ऐसा भाई काफी समझ जाता होगा, काफी सारी यूट्यूबर्स प्रमोट भी करते हैं। एंड भाई देखो, नोइंगली अननोइंगली एक टाइम भाई मैंने ही प्रमोट कर दिया था। उससे मुझे बिल्कुल पता नहीं था भाई ये एक स्कैम चलता है। अब मैं देखो, जो भी नॉर्मल यूजर्स है, जो मतलब कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है, बट जिनके पास ऐसा कोई मैसेज आता है, ये स्कैम हो चुका है, तो वो ये वीडियो जो है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में जो यूट्यूबर्स हैं भाई, इस काम के लिए आप जेल भी जा सकते हो एंड कम से कम भाई 3 साल आपको जेल में रहना पड़ सकता है। एंड ऊपर से जो कंपनसेशन होता है, जो भी आप पर एफ किया है, जितना उसका खर्च हुआ है वो तो उसको देना पड़ेगा। साथ में 2 लाख तक का भाई जुर्माना भी लग सकता है। तो यहाँ बेसिकली पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर से पता भी नहीं चलता है, उनके साथ गलती से स्कैम हो जाता है। मेरे साथ हुआ था भाई। एंड फिर मैंने क्या किया था, जिसके कारण जो सामने वाले जिसके जिसके साथ स्कैम हो चुका था, वो भाई मेरे पे एफआईआर नहीं किया, करने वाला था बट नहीं किया। ठीक है, तो आप भी क्या कर सकते हो, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स वो भी सुन लो, एंड जो जिनके साथ स्कैम हो चुका है, या फिर जिनके पास मैसेज आया है आईफोन कार्डिंग को लेके, तो दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भाई आईफोन कार्डिंग होता है क्या है। 2019 का बात है। ठीक है, 2019 का बात है। मैं जस्ट मतलब यूट्यूब पर मैं आया था 2017 में। बट 2019 में मैं सोचता फुल टाइम मैंने काम करना शुरू किया था, बट मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था यूट्यूब के बारे में। मैं सीख ही रहा था। एंड 2019 से मैंने मतलब कंटिन्यूसली मैंने काम करना शुरू किया था। तो मेरी वीडियो में ये उसमें चैनल नहीं था, दूसरा चैनल था, वो टर्मिनेट हो गया है। तो वहाँ पर मेरे पास मतलब अच्छे खासे व्यूज़ आने लगे थे, 500 हज़ार व्यूज़ आते थे। तो उसके कारण हुआ क्या, कुछ स्पॉन्सर्स आते थे। ठीक है, तो मैंने किया भी था, मुझे पेमेंट भी मिला था। बट एक आया था आईफ़ोन कार्डिंग। अब मुझे पता नहीं भाई आईफ़ोन कार्डिंग होता है क्या है? तो वो बोले क्या कि हम लोग जो है एक कंपनी है जहाँ पर हम लोगों को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है मैन्युफैक्चरर से। तो हम लोग आईफ़ोन जो है वो काफ़ी सस्ता में बेचते हैं। ठीक है? तो मैंने बोला कितना लगता है? तो बोले वो 1 लाख का फ़ोन है तो भाई 12,000 के आस-पास लगेगा, 10,000 के आस-पास लगेगा। ठीक है? एंड जो 1.5 लाख का फ़ोन होता है वो आपको यहाँ 12,000 से 15,000 के बीच में मिलता है। मैंने बोला भाई इतना महँगा फ़ोन 1 लाख 1.5 लाख का, वो 10-12 हज़ार में इतना कम कैसे हो सकता है? तो वही बोले कि भाई मेरा जो मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट है, हम लोग काफ़ी बल्क में एक बार में 500 हज़ार क्वांटिटी लेते हैं, तो हम लोग को काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। एंड जो पर मोबाइल का जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। अब ऑब्वियसली मैं भाई नया-नया उसमें यूट्यूब पे आया था, मुझे कुछ भी पता नहीं था। एंड उसमें इतना भाई दिमाग भी नहीं था कि भाई इस टाइप का भी स्कैम कुछ चलता है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं प्रमोट करूँगा तो भाई मुझे क्या मिलेगा? ठीक है? तो वो बोले ये काइंड ऑफ एफिलिएट रहेगा। मतलब कोई भी आपके थ्रू कोई परचेज़ करते हैं, तो हम लोग उसपे आपको पर सेल पे आपको 2,000 रुपए कमीशन देंगे। ठीक है? अब उस समय भाई मैं कुछ नहीं कमाता था, मतलब 2019 मतलब अर्निंग ज़ीरो था समझो। 200, 250, 500 ऐसा अर्निंग होता था। एंड उस समय मैं काफ़ी सारे बच्चों में ट्यूशन पढ़ाता था, तो काफ़ी दूर मैं जाता था पढ़ाने के लिए, वहाँ पे मैं पूरा महीना में पढ़ाता था। तब जाकर एक स्टूडेंट से मुझे 2,000 रुपये मिलता था। एंड यहाँ मुझे एक वीडियो का मुझे पता था भाई 2-3 सेल तो हो ही जाएगा। एंड उसके बाद एक वीडियो का मतलब समझो अगर 2 भी सेल हो गया भाई, 4,000 रुपये ऐसे ही मिल गया। तो मेरे लिए भाई काफ़ी बड़ा अमाउंट था, 2,000 4,000 मेरे लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं प्रमोट कर दूंगा। मैंने प्रमोशन किया भी, एंड वो वीडियो भाई 10 या 15 व्यूज चला गया। ठीक है? काफ़ी सारे लोग कांटेक्ट किए मतलब परचेज करने के लिए। तो मैं मुझे थोड़ा सा डाउट उस समय लग भी रहा था कि कहीं स्कैम तो नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, या पेमेंट, क्योंकि पेमेंट एडवांस करना पड़ता है। ठीक है? अब पेमेंट एडवांस कर दिया, अब वो जो है वो भी अगर मुझे ब्लॉक कर दिया तो भाई दिक्कत है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि कांटेक्ट काफ़ी लोग हुए थे, 10-15 लोग कांटेक्ट कर लिए थे, एंड सब लोग पेमेंट करने रेडी थे। बट मैंने स्टार टेक से किया, जो सबसे पहले कांटेक्ट किया था। मैंने बोला ठीक है, आप पेमेंट कर दीजिए, आपका जो है आपका जो एड्रेस है वो आप भेज दीजिए, आपका 1 वीक के अंदर आपका पेमेंट आपको मोबाइल मिल जाएगा। ठीक है? तो बोले ठीक है। मैं बस टेस्ट कर रहा था, मैं मुझे खुद नहीं पता था भाई क्या है ये। तो मैं भी टेस्ट कर रहा था। तो समथिंग अराउंड वो 10,000 के आसपास पेमेंट किए थे। ठीक है? अब वो पेमेंट किए एंड वहां से ऑर्डर हो गया, एंड 1 वीक के बाद उनको मोबाइल मिल भी गया। अब मैंने सोचा भाई ये तो काफ़ी सही चीज़ है। बट वो भाई मुझे जो बताया उसके बाद मैं दिमाग घूम गया, क्योंकि वो जो उनको प्रोडक्ट मिला था, जो आईफोन मिला था, वो रियल आईफोन नहीं था, वो समझो फर्स्ट कॉपी था। फर्स्ट कॉपी पता ही है, डुप्लीकेट आईफोन होता है, रियल आईफोन नहीं होता है। फर्स्ट कॉपी वो आपको काफ़ी सस्ता मिल जाता है, आप दुकान से मिल जाओगे, आपको फर्स्ट कॉपी काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। ठीक है? अब वो बोले भाई आप तो बोले थे रियल आईफोन है, सही मैंने वीडियो में बोला भी था आपको एकदम रियल आईफोन मिलेगा, कोई फर्स्ट कॉपी सेम कॉपी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हो गया दिक्कत। अब वो जो मुझे मेरे से प्रमोशन करवाया था उसको तो प्रॉफिट हो गया, वो मुझे कर दिया ब्लॉक। अब वो मेरा कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। अब कहाँ से पेमेंट तो भाई उसके तरफ गया है। एंड जो 2,000 जो मुझे कमीशन मिलना था वो भी नहीं दिया, वो भी ब्लॉक मार दिया। ठीक है?
तो अब यहाँ पर हुआ कि ये ब्लॉक क्यों मारा था, क्योंकि ये जो था ये धमकी दे दिया उसको कि हम एफआईआर करने वाले, ठीक है। अब वो तो है ब्लॉक कर दिया, उसका जो नंबर था वो भी शायद कोई डुप्लीकेट नंबर था, फेक नंबर था, उसका अपना नंबर नहीं था, ठीक है। अब वो तो भाई अपना कट लिया। अब ये जो बोल रहा था क्योंकि मैंने आप पे भरोसा किया है, मैंने आपके बोलने पर परचेज किया है, आपका मैंने वीडियो को डाउनलोड मैंने कर लिया है, एंड अब मैं आप पे एफआईआर करने वाला हूँ। मेरा तो भाई हालत खराब हो गया, बैंड बज गया। तो मैंने क्या बोला, आप टेंशन मत लो, आपको जो 10,000 रुपये लगा है वो मैं आपको रिफंड कर दूंगा, ठीक है। आप जो फर्स्ट कॉपी आपको मिला आप वो भी रख लो, एंड आपका जो 10,000 वो मैं आपको रिफंड कर दूंगा। बस कुछ मंथ्स में टाइम दे दो, क्योंकि भाई मैं अभी यूट्यूब से अर्निंग नहीं कर रहा हूँ, एंड साथ में मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो वहाँ से भाई काफ़ी कम अर्निंग होता है। तो 2-3 महीनों में मैं आपको मतलब कंप्लीट आपको मैं रिफंड कर दूंगा, ठीक है। क्यों, एंड स्टार्टिंग में मेरा ये भी था भाई, मेरे कारण कभी किसी भी सब्सक्राइबर का लॉस नहीं होना चाहिए, किसी के साथ स्कैम नहीं होना चाहिए, ये मेरा स्टार्टिंग से था, ठीक है। तो मैंने किसी तरह काफ़ी मैनेज करके मैंने उसको पूरा 10,000 जो वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर मैं नहीं करता तो भाई वो मेरे पे एफआईआर करता, एंड ऑब्वियसली भाई मुझे फिर जेल हो जाता। जेल होने का रीज़न था, एक तो स्कैम वो अलग चीज़ है, वो तो भाई रिफंड वफंड हो जाता वो अलग चीज़ है, बट आईफ़ोन कार्ड ये काफ़ी बड़ा स्कैम है, काफ़ी बड़ा स्कैम है। मतलब करोड़ में यहाँ पर स्कैम चलता है, ये जो मार्केट है, करोड़ों का मार्केट है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्कैम चलता है। तो यहाँ पर मैं बुरी तरह से फंस गया था। तो मैंने बोला देखिए जो सब्सक्राइबर था, देखो भाई ये मुझे भी नहीं पता था, नोइंगली और अननोइंगली भाई मेरे साथ, मतलब मैंने गलत कर दिया, मुझे पता है मैंने गलत किया है, तो मैं आपका रिफंड कर दूंगा। तो वो फिर मान लिया, फिर रिफंड वफंड हो गया, काम खत्म, ठीक है। बट काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो ऐसा प्रमोशन कर देते हैं, अब नोइंगली करें या अननोइंगली करें, बट वो प्रमोशन तो कर दिए। एंड अगर किसी से स्कैम होता है वो आप पे एफआईआर करता है, भाई बुरी तरह से आप फंस जाओगे। तो कभी भी आईफोन कार्ड या कोई आपसे बोले प्रमोशन करने, भाई कितना ही पैसा क्यों ना दे, बोलो भाई देखो ये सब मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ, ना यूट्यूब पे ना टेलीग्राम पे। अभी एक सब्सक्राइबर मैं आपको दिखाता हूँ, वो प्रमोशन किए थे, एंड वो कैसे फंसे वो अब देखना, ठीक है। तो मैंने उनको समझाया है, साथ में उनका जो बैंक अकाउंट वो भी फ्रीज हो गया है। काफ़ी मतलब प्रॉब्लम होता है आज के टाइम में, आज के टाइम में जो प्रमोशन आप कर रहे हो भाई सेफली प्रमोशन करो। एंड जो भी यूजर्स है जिनके पास मैसेज गया है आईफोन कार्डिंग का, उनको लग रहा है भाई काफ़ी बढ़िया है, 15 1.5 लाख का फ़ोन अगर मुझे 15,000 मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया है भाई, मत करना, फ्रॉड हो जाएगा, आपके साथ स्कैम हो जाएगा। गलती से भी ऐसा कुछ करना नहीं। अगर स्कैम हो चुका है आप सिंपली जाओ, जो भी आपके साथ स्कैम किया है साइबर क्राइम जाओ, या फिर आप जो भी आपके आसपास जो है पुलिस स्टेशन, आप वहाँ जाके रिपोर्ट करवा दो, एफआईआर कर दो, आपका जो रिफंड वो मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक जो सब्सक्राइबर है जिनके साथ भी मतलब समझो नोइंगली अननोइंगली वो भी स्कैम कर दिए हैं, एंड उनका भाई अकाउंट फ्रीज हुआ है, साथ में वो एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम भाई फंस गए, ठीक है। तो वो कौन सा प्रॉब्लम है, कैसे कैसे फंस, वो मैं दिखाता हूँ। देखो इनका जो चैट है पहले वो देख लो, ठीक है। भाई मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कार्डिंग वाले स्कैम प्रमोट कर दिया था, मुझे पता नहीं था ये सब रियल नहीं स्कैम है। भाई उसकी वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है। मैंने बैंक में रिपोर्ट करवाई तो बोले कि पुलिस में एफआईआर करवाओ और उसकी कॉपी दो। भाई मेरे को डर लग रहा है एफआईआर करवाने से जेल तो नहीं होगी ना। प्लीज़ हेल्प। भाई आपकी सारी वीडियोस फॉलो करता हूँ। उसके आप नीचे देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है, भाई मैंने कभी खुद कोई स्कैम नहीं किया है, एफआईआर करवाना मेरी मजबूरी हो गई है अब। क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो काफ़ी सारे लोगों के साथ भाई ऐसा होता है, वो काफ़ी डर जाते हैं, कोई भी ऑब्वियसली भाई पुलिस स्टेशन जाने में भाई हालत ख़राब हो जाता है, ऊपर से इस टाइप का कोई मतलब आप जानबूझ के या गलती से जैसे आप बोलो स्कैम तो आप किए हो, तो वहाँ से अगर आप खुद अगर जेल जा रहे हो, खुद अगर आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो, एफआईआर दर्ज करो, तो आप क्या बोलो वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उनसे थोड़ा डिटेल में पूछा, यहाँ मैंने ऑडियो डाला था, वो किस टाइप का कार्डिंग था, किस टाइप का प्रमोशन के थे, वो मैंने वहाँ पूछा कि डिटेल बताओ क्या है। तो ये बोले कि भाई आईफोन वाला जो कार्डिंग है वो हमने किया था। भाई मतलब मैंने उनका प्रमोशंस किया अपने चैनल पे, तो मेरे अकाउंट फ्रीज हो गया, बिकॉज उन्होंने जिस अकाउंट से पेमेंट किया उनके खुद के अकाउंट अनइवन है, बैंक वालों ने ऐसा कहा है कि अनइवन अकाउंट से पैसा आया है तुम्हें, प्रमोशंस की वजह से हुआ है या तो ये आईफोन वालों की वजह से। उसमें मेरे को 500 600 300 ऐसे पेमेंट्स आते थे हर 2-3 दिन में, और एक बार मैंने एक चैनल सेल किया था 4,300 में, 10,000 रिक्वेस्ट चैनल, वो एक डबलिंग वाले ने खरीदा था। क्या करना सॉरी, क्या करना चाहिए मुझे भाई, प्लीज़ हेल्प, बिकॉज़ फिर एफआईआर कराना कंपलसरी हो गया है। बैंक वाले बोले कि अभी पहले हम तुम्हारा बैंक वेरिफिकेशन करेंगे एड्रेस का, फिर तुम्हारे एफआईआर करानी होगी।
जैसे ही गवर्नमेंट नोटिस भेजेगी कि अनफ्रीज करो तभी करेंगे, ठीक है। पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, एनओसी क्लियर करवाना पड़ता है, तो उसमें होता है। और पुलिस के हाथ में मैटर साइबर क्राइम पे आ गया तब क्या करूँ, ठीक है। तो मैंने उनको वही ऑडियो में उनको मैं हेल्प किया था, मैं आपको यहाँ बता दूंगा, टेंशन मत लो। फिर नीचे लिखा था भाई मतलब मैंने कभी खुद कभी कोई स्कैम नहीं किया है सर, उनकी वजह से हुआ है फ्रीज। कोई नहीं बता रहा उनमें से, ठीक है। देखो आप ऊपर यहाँ पर देखे होगे जो यहाँ पर लिखा हुआ था, इनको ये एग्जैक्टली पता नहीं है भाई अकाउंट जो फ्रीज हुआ वो किस कारण हुआ है। या तो वो बोल रहे हैं मैं प्रमोशन किया था, जो भी बेटिंग एप्स कलर ट्रेडिंग एप्स वो प्रमोट किए थे उसका उसके कारण फ्रीज हुआ है, या फिर ये जो आईफोन कार्डिंग वाला काम किया उसके कारण फ्रीज हुआ है, या फिर ये अकाउंट सेल किए थे जो पेटीएम डबलिंग करता था वो भी काफ़ी बड़ा स्कैम है, तो उसके उसके कारण फ्रीज हुआ। तो ये एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट कभी भी जो बैंक वाले भी वो भी एग्जैक्ट नहीं बताते कि हाँ आपका इस कारण से फ्रीज हुआ है। बैंक विजिट करोगे, फिर आप वहाँ पर साइबर क्राइम जो रिपोर्ट होता है वहाँ से आप बात करो, तो वहाँ पर फिर जो रिपोर्ट आता है उसमें बताते हैं कि आपका जो सो एंड सो ट्रांजैक्शन है वो भी काफ़ी रिस्की होता है। वो पूरा आपका एक एक बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे, मतलब आपका जो रिसेंट ट्रांजैक्शन वो नहीं भाई, एक दो महीना पहले का भी जो ट्रांजैक्शन है वो सभी चेक करते हैं, मतलब वहाँ भी कोई स्कैम पैसा हुआ है तो भाई समझो वो भी पैसा जाएगा। प्लस अगर आप कोई कलर ट्रेडिंग ऐप प्रमोट किए थे या कोई भी बेटिंग ऐप हो गया या जो भी ये सब है कार्डिंग ये सब वाला वो सब है, तो वहाँ से और बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब आप खुद से आपको पता है भाई मैंने खुद से नोइंगली अनोइंगली मैंने गलती किया स्कैम किया एंड उसी कारण फ्रीज हुए, तो भाई उस अकाउंट को ट्राई करो, खुद से मत जाओ, बैंक मत जाओ, या खुद से आप यहाँ पर जो भी है साइबर क्राइम वहाँ पर रिपोर्ट मत करो, ठीक है। वो जो भी होना है भाई वो खुद से अनफ्रीज होगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट वो खुद से अनफ्रीज हो जाएगा। एक बार साइबर क्राइम वालों को पैसा मिल जाएगा, जहाँ से वो रिकवर करना चाहिए वहाँ से वो रिकवर कर लेंगे, आपके से रिकवर करे कहीं से भी रिकवर करे वो आपका अनफ्रीज कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई मेन अकाउंट, मैं बोल बोल के मैं थक गया हूँ कि भाई कभी भी आपका मेन अकाउंट नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। मेन अकाउंट होना ही नहीं चाहिए, हमेशा अलग बैंक अकाउंट रखो। बट इनसे मेरा बात हुआ है, वो आगे बताएं, वो मैं आपको उतना चैट नहीं दिखाऊंगा। बट इनका क्या था, वो एक फ्रेंड का बैंक अकाउंट ऐड किए एंड वो जो फ्रेंड का बैंक अकाउंट है उसमें उनका सैलरी आता है। वो कहीं काम करते जॉब करते तो वहां से उनका सैलरी आता है, मतलब उनका सैलरी बैंक अकाउंट, वो सबसे बड़ा ब्लंडर है भाई। मैं इतना सर मैं कलर ट्रेडिंग ऐप यूज करता हूँ, जो बेटिंग ऐप्स यूज करता हूँ, क्या यहाँ मैं पापा अकाउंट में ऐड कर दूंगा, बैंड बच जाएगा भाई। तो कभी भी अपना मेन अकाउंट जो होता है या कोई सैलरी कहीं से आता है, कोई पेमेंट आता है या किसी में काफ़ी बड़ा अमाउंट है, वो सब तो भाई टच ही नहीं करना है, कहीं से लिंक होना ही नहीं चाहिए। ये मैं काफ़ी बार मैं बोल के थक गया हूँ भाई, बट काफ़ी सारे लोग नहीं समझते हैं। उनको लगता है भाई दूसरों में फ्रीज फ्रीज हो रहा है, मेरा तो फ्रीज नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता भाई, कभी भी अचानक आपका उड़ सकता है। मेरा खुद दो तीन बैंक अकाउंट है, तो एक बैंक अकाउंट है जिसको सिर्फ मैं सब जगह मैं ऐड करता हूँ एंड उससे मैं कभी मैं पैसा मैं ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ। जब भी मुझे पैसा वैसे कुछ ट्रांसफ़र करना भी है तो मैं पहले एटीएम से मैं निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं डालता हूँ, तो कोई कनेक्शन रहता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है भाई मतलब मैंने कभी ये तो हो गया, भाई मतलब सिर्फ मेरा क्यों नहीं हो सकता, भाई मैंने थोड़ी कोई स्कैम में पार्ट लिया। ये बोल रहे हैं कि मैंने कोई स्कैम खुद से नहीं किया, ये मतलब बेसिकली ये सिर्फ प्रमोशन किए। ऑब्वियसली जैसे हम लोग कोई काफ़ी सारे कलर ट्रेडिंग ऐप्स या कोई भी ऐसा कुछ प्रमोशन करते हैं तो फिर हम लोग सोचते हैं भाई मैंने तो स्कैम नहीं किया है। बट हाँ देखो इस स्कैम में आप काम नहीं किए हो बट पेमेंट तो आपका है। अब जो स्कैम किया है उससे आपका बैंक लिंक हो चुका है, तो वो जहाँ जिसका आपने प्रमोशन किया है, जो भी स्कैम का पैसा भेजा है उसका फ्रीज हुआ, साथ में जहाँ 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 पैसा गया भाई सबका सब फ्रीज हो गया है। क्यों क्यों फ्रीज होता है, क्योंकि वो जो स्कैम पैसा भेजा है जिसके जो स्कैम किए है वो वहां से पैसा गायब कर लिया है। मैंने बताया था कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो बिटकॉइन में कन्वर्ट करके वो चाइना या फिर जो दूसरे कंट्री थे वहां भेज देता है। तो कहाँ से रिकवर करेगा। अब जो साइबर क्राइम वाले वो कहीं से ना कहीं से तो रिकवर करना ही उनको, खुद के पॉकेट से भाई पैसा देंगे नहीं, जो भी एफआईआर किए जिनके साथ स्कैम हुआ है। तो वो क्या करते हैं, जिन जहाँ जहाँ पैसे का सबको फ्रीज कर लेंगे एंड सबसे पैसा निकाल के जो एफआईआर किए उनको वो दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है भाई, काम चलता है। तो ये पूछे सबसे बड़ा बात यहाँ पर भाई जेल तो नहीं होगी ना, ये काफी सारे क्वेश्चन होता है भाई, जेल बिल्कुल नहीं होता है, इसमें कोई भी जेल नहीं होता अगर आप खुद से स्कैम नहीं कर रहे हो, आप यहाँ प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, वो साइबर क्राइम वाले आपसे थोड़ा स्ट्रिक्टली बात कर सकते हैं। तो आप भी वहाँ पर झुकना मत, आप बोलना भाई देखो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे पास ऐसे डेली मेल्स आते रहते हैं, मैं प्रमोशन करता हूँ, और आपको देखना भाई मैं टेलीग्राम चैनल देख लो, मैं यूट्यूब चैनल देख लो, मैं स्कैम नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। काफी सारे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स है भाई, वो सभी प्रमोशन करते हैं, बैटिंग ऐप्स का प्रमोशन करता है, ठीक है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, जेल नहीं होता है। बस वही है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा माथा का टेंशन होता है।
थोड़ा डर तो लगता है भाई, पहली पहली बार कभी भी कोई ऐसा जेल वाला काम होता है, पुलिस स्टेशन विजिट करना होता है, थोड़ा डर सबको लगता है, किसको डर नहीं लगता है, ठीक है। बट टेंशन मत लो, जेल नहीं होता है, जेल बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली स्कैम नहीं कर रहे हो। स्कैम किसी के थ्रू आपने बस प्रमोशन किया, ठीक है। बट हाँ, जो ये जो कार्डिंग वाला काम होता है उससे उसमें बच रहना हो। कार्डिंग वाला एंड जो पेटीएम डबलिंग वाला होता है उसमें बच रहना, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, कोई तरीका है क्या अनफ्रीज करवाने का? क्योंकि देखो, अगर डायरेक्टली ये पता चला भाई आपने आईफोन कार्डिंग वाला स्कैम किया है, अगर ऐसा, क्योंकि आप तो बोले भाई मैंने सिर्फ प्रमोशन किया था, बट ये हो सकता है भाई वो साइबर क्राइम वाले बोले नहीं, आपका वो पार्टनर है, जिसका आपने कार्डिंग वाला प्रमोशन किया वो आपका पार्टनर है, आप दोनों ने मिल के स्कैम किया है, तब भाई जेल हो सकता है। वहां सब बच के रहना भाई, बच के रहना होगा। कार्डिंग वाला, पेटीएम डबलिंग वाला ट्राई करो भाई, ये सब प्रमोशन करना ही नहीं है, ये सब काफी बड़ा स्कैम है। अब भाई मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मेरे वो बैंक अकाउंट फ्रीज कर ले, नो प्रॉब्लम, बस अकाउंट अनफ्रीज हो जाए, इनको मेन वही टेंशन है। ये मैं नहीं समझ पा रहा था कि भाई इनको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। बाद मुझे पता चला भाई इनका जो बैंक अकाउंट है वो इनके दोस्त कैडेट है, जिसका सैलरी आता है, सैलरीड अकाउंट है बेसिकली। तो इसके कारण उनको काफ़ी दिक्कत हो गया है। एंड जहाँ वो जॉब करते हैं, जो उनका फ्रेंड है वो जहाँ जॉब करते हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं भाई बैंक अकाउंट चेंज नहीं होगा, पेमेंट इसी में आएगा। कोई भी बैंक अकाउंट आपका फ्रीज होता है उसमें डिपॉजिट आता है, विदड्रॉल नहीं होता है, ना उसमें पेमेंट कहीं जाता है, आप कहीं पेमेंट नहीं कर सकते हो, बट आप डिपॉजिट ले सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा दिक्कत ये है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे आपका डिपॉजिट आ रहा है, ठीक है, अब डिपॉजिट आप तो ले रहे हो, लेकिन जो साइबर क्राइम वाले हैं उनका देखा गया है भाई, जो स्कैम हुआ है, काफ़ी बड़ा अमाउंट का स्कैम हुआ है। तो वो क्या कर सकते हैं भाई, आपका पूरा पैसा निकाल सकते हैं, पूरा पैसा आपका गायब कर सकते हैं। जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, मेरे जो दोस्त का 6 लाख रुपया गया था। क्यों गया था? क्योंकि भाई वो कुछ गलती किया भी नहीं था, बट कहीं कोई स्कैम हुआ, वो पैसा वहाँ से गायब कर लिया, इसके अकाउंट में पैसा था यहाँ से पूरा निकाल लिया। ऐसा काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राई करना थोड़ा सा अ, अलग बैंक अकाउंट रखो। अगर सेम बैंक अकाउंट है भी तो उसमें ट्राई करो आगे आगे सब मतलब फ्रीज होने के बाद डिपॉजिट्स ना आए। बट ये सैलरीड अकाउंट, यहाँ डिपॉजिट्स वो बोल रहे भाई इसी में डिपॉजिट करेंगे, तो दिक्कत है। भाई मैंने अकाउंट में 20,000 पड़े हैं, अनफ्रीज पक्का हो जाएगा, थैंक्स भाई, ये तो हो गया। ओके भाई, मतलब क्या क्या बताना पड़ेगा उन्हें? हाँ, ये पूछ रहे हैं कि जब वहाँ साइबर क्राइम वाले जाते हैं वहाँ से उनसे पूछते हैं, उनसे क्या क्या क्वेश्चन करते हैं, क्या क्या बात करना पड़ता है, क्या क्या बोलना पड़ता है। मतलब टोटल स्कैम जैसे अगर मान लो 50,000 का हुआ है, तो मेरे अकाउंट का 20,000 फ्रीज पूरा हो जाएगा। एंड बैंक वाले वाले वेट करेंगे और 30,000 कहाँ से लाए, राइट? वो आते ही अनफ्रीज हो जाएंगे सारे अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ये अकाउंट तो अनफ्रीज होने में कितना वक्त लग जाएगा? तो इसका बेसिकली कोई भी बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने में इसका हम लोग कुछ ये नहीं बोल सकते कोई ये सर्टेन अमाउंट कि भाई 10 दिन में, 1 महीना में हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, कभी जल्दी भी होता है, कभी काफ़ी टाइम भी लगता है। कि मेरा जो दो फ्रेंड था उसका 3 महीना लगा, ठीक है। तो कभी काफ़ी लंबा टाइम भी लग जाता है। फिर यहाँ जो है वही आगे वाला बात है, जहाँ उसका जो तो वो बताएं कि भाई उनका जो फ्रेंड है, उनका फ्रेंड का अकाउंट है। तो बेसिकली घुमा फिरा के बात ये है कि कभी भी ट्राई करो, ये जो स्कैम वाला होता है कार्डिंग वाला, या फिर जो ये बेसिकली क्या नाम था उनका, पेटीएम डबलिंग वाला, ये सब प्रमोशन करना ही नहीं है। दूसरा दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप कलर ट्रेडिंग ऐप या जो भी बैटिंग ऐप उसको प्रमोट कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग बैंक अकाउंट रखो। एंड वहाँ से एटीएम से पैसा निकालते रहो, ज़्यादा अमाउंट रखो मत उसमें, 10-20 हज़ार रखो कुछ इमरजेंसी काम के लिए, बट ऐसे ज़्यादा उसमें अमाउंट रखो ही मत, ठीक है। एंड ट्राई करो भाई सैलरीड अकाउंट, भाई वो तो गलती से भी ट्राई मत करना, क्योंकि देखो जब आपका फ्रीज हो जाता है फिर हम लोगों को उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है। वही हम लोग बस वेट कर सकते हैं, बैंक से बात कर सकते हैं, साइबर क्राइम वालों से बात कर सकते हैं, बट डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है कि भाई जल्दी अनफ्रीज करो। हम लोग नहीं बोल सकते उसमें, वो और ही डांट देंगे भाई। ऐसा हुआ कि भाई पता चला अगर वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप उनसे चिल्ला के बात कर दिए, गाली गलौज कर दिए, तो हो सकता है भाई आपका वो अनफ्रीज करे ही ना, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो उसलिए मतलब ठीक से बात करना, तो अच्छे से बात करना, बोलना सर काफ़ी इंपॉर्टेंट अकाउंट है, सैलरीड अकाउंट, इसमें सैलरी आता है, मैंने कुछ गलती नहीं किया है, फिर भी ये जो है फ्रीज हो चुका है, ठीक है। समझाओ उनको, वो समझ जाएंगे। अगर नहीं समझे तो भाई क्या ही कर सकते हैं, बट हाँ समझाओगे तो फिर चांसेस रहता है कि हाँ जल्दी वो आपको अनफ्रीज कर देंगे, ठीक है। बट फिर भी किसी को कोई इशू हुआ तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, मैं वहाँ ट्राई करूँ आपका जो भी प्रॉब्लम उसको मैं सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक शार्क टिप बी सेफ।